सो गाइज कल आपको मिरर बुक नहीं करा पाया था। कल मैंने आपको एमबी बुक से सेट नंबर 42 का सोल्यूशन करा दिया था और रात में मैंने आपको टाइम एंड टेंस का लेक्चर एक करा दिया था। सो यहाँ पे आज गाइज आपका सेट 50 BSRB चंडीगढ़ बैंक क्लर्क एग्ज़ाम 1995 में आया हुआ एग्ज़ाम है। कह रहा है कि आई बिलीव दैट नेक्स्ट टाइम when you will be coming to Bombay you will bring my book। गाइज यहाँ सेंटेंस में आपको कह रहा है कि आई बिलीव, मुझे यकीन है कि जब तुम नेक्स्ट टाइम मुंबई आओगे तो मेरी बुक लेते आओगे, ये कहना चाह रहा है। तो गाइज मैंने आपको बताया है कि एक ही सेंटेंस में आप डबल नेगेटिव, डबल फ्यूचर, डबल पास्ट, डबल प्रेजेंट, डबल एपोस्ट्रोफे और डबल इंटरोगेटिव नहीं बना सकते। एक ही सेंटेंस में दो ये डबल कभी भी नहीं बन सकते। यहाँ सेंटेंस में डबल फ्यूचर आ रहा है कि व्हेन यू विल बी कमिंग टू बॉम्बे यू विल ब्रिंग माई बुक। मैंने आपको बताया गया है कि अगर कभी भी सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब हो, सेंटेंस में कभी भी अगर डबल मॉडल वर्ब हो तो आप इफ, अनलेस, until, in case, provided, as long as, so long as, before, after और when, इनके बाद वाली मॉडल वर्ब हटा देंगे। ऐसा तब करेंगे जब सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब होगी तब। अगर सेंटेंस में सिंगल मॉडल वर्ब होगी तो इनके बाद वाली मॉडल वर्ब नहीं हटाएंगे, लेकिन अगर सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब होगी तो आप हमेशा इनके बाद वाली मॉडल वर्ब ही हटाएंगे, ये ध्यान रखें। इस सेंटेंस में भी क्या हुआ गाइज, कह रहे हैं कि आई बिलीव दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी कमिंग टू बॉम्बे यू विल ब्रिंग माई बुक। सो गाइज यहाँ पे विल तो हट ही जाएगा, साथ में बी भी हटाना होगा, साथ में कमिंग भी हटाना होगा। आप इस सेंटेंस में विल बी कमिंग की जगह सिर्फ और सिर्फ लगा देंगे ओनली कम, यानी कि सेंटेंस को प्रेजेंट में ही रखेंगे, क्योंकि पीछे भी प्रेजेंट की वर्ब आ रही है बिलीव, उसके आगे भी विल आ रहा है, तो इसका मतलब सेंटेंस प्रेजेंट में चलता रहेगा। सेंटेंस पास्ट में बिल्कुल ना ले जाएं। इस सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी एरर, विल बी कमिंग को आपको करना होगा कम ओनली, तो आपका सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। यस गाइज, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। कह रहा है कि इन द लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे। लास्ट वीक मैंने उसको बोला था कि टाइम पे आए, यस टाइम पे आए, लेकिन वो अभी भी जो है लेट आ रहा है डेली, ये कहना चाह रहा है। अभी भी लेट आता है, ये कहना चाह रहा है। बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बड़ी प्यारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। इन द लास्ट वीक शुरू में कह रहा है इन द लास्ट वीक। सो गाइस लास्ट से पहले आप इन द का इस्तेमाल ना करें। यस लास्ट से पहले इन द का इस्तेमाल नहीं करना है आपको यहाँ पे। क्यों गाइस? क्योंकि लास्ट के बाद में वीक आ रहा है। क्या आ रहा है लास्ट के बाद में? वीक। अगर लास्ट के बाद में वीक ना होता तो आप यहाँ पे द लास्ट वीक कह सकते थे, द लास्ट कह सकते थे, लेकिन फिलहाल वीक आने की वजह से अगर लास्ट के बाद में या नेक्स्ट के बाद में, या मैं कह सकता हूँ कि ऑर्डिनल नंबर के बाद में वीक, मंथ, ईयर कुछ भी ऐसा आएगा तो आप ऑर्डिनल नंबर से पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। यहाँ पे इन द लास्ट वीक शुरुआत में ही गलती हो जाएगी आपके, यानी कि यहाँ पे ए पार्ट में है आपके मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस नंबर 4 कह रहे हैं कि सिंस आई मीट दिनेश लास्ट सैटरडे। बच्चों यदि कभी भी सेंटेंस के अंत में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे और इन प्लस पास्ट टाइम, इन प्लस पास्ट टाइम, यदि कभी भी आपको सेंटेंस के अंत में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे, इन प्लस पास्ट टाइम दिखाई दे तो आप सेंटेंस को सेकंड फॉर्म बनाएंगे। ध्यान रखें, किसे बनाएंगे सेंटेंस को? सेकंड फॉर्म में। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न यहाँ पे गाइस ये भी है, मैंने आपको बताया है कि सिंस आपका एज ए कंजक्शन भी काम करता है और एज ए प्रपोजिशन भी, एज ए कंजक्शन भी और एज ए प्रपोजिशन भी। अगर सिंस के दोनों पार्ट में वर्ब हो, सिंस के बाद वाले में भी और सिंस के पहले वाले में भी, तो सिंस आपका कंजक्शन है। यहाँ यही हो रहा है, सिंस आई मीट, मीट आपकी वर्ब है,
यस, कह रहा है कि सिंस आई मीट आपकी वर्ब है और नेक्स्ट पार्ट में भी उसने लगाया हैज़ बीन। क्या लगाया आपका? हैज़ बीन। इसका मतलब यहाँ पे सिंस आपका एज ए कंजक्शन है, और जब सिंस आपका एज ए कंजक्शन काम करेगा तो रूल हो जाएगा सिंस बराबर बिफोर बराबर बाय द टाइम बराबर बाय द टाइम। ये तीनों सेम रूल फॉलो करते हैं। यस, इनके बाद वाला सेकंड फॉर्म में और पहले वाला परफेक्ट में, यानी कि हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म में। यस गाइस, तो यहाँ पे बाद वाला सेंटेंस, सिंस के बाद वाला सेंटेंस पास्ट में बनना था। ये भी एक रीज़न हुआ यहाँ पे इस सेंटेंस को ठीक करने का। और गाइस, मीट की फर्स्ट फॉर्म है मीट, सेकंड फॉर्म है मैट, थर्ड फॉर्म भी है मैट। आपने शायद एक फिल्म देखी हो करीना कपूर और शाहिद कपूर की, जब वी मैट, जब हम मिले। बहुत फेमस गाना हुआ था इसका, मौजा ही मौजा, आपने शायद सुना भी होगा। तो उसी से है बच्चों ये। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नितिन्स नेफ्यू हु लिव्स इन बेंगलुरु इज एगर टू ट्रेवल टू दिल्ली इन द विंटर टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ द कैपिटल। बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, किसी पार्ट में किसी प्रकार की गलती नहीं है। कह रहा है कि नितिन्स नेफ्यू, लिविंग थिंग के साथ में आप लोग एपोस्ट्रोफे लगा सकते हैं, जो कि कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहा हु के बाद वाली वर्ब पिक्चर के हिसाब से आ रही है, हु लिव्स, प्रेजेंट में है, ठीक है सेंटेंस। हु लिव्स इन बेंगलुरु, फिर आगे फिर इज आ गया, ये भी आपका ठीक है। टू ट्रेवल टू दिल्ली इन द विंटर टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ द कैपिटल। सो गाइज, पूरा सेंटेंस आपका करेक्ट ही है। ये सेंटेंस आपका कहलाएगा नो एरर, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ई। यस गाइज, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस नंबर 5 देखिएगा। कह रहा है कि ऑल इंडिविजुअल आर डिफरेंट सो देयर टेस्ट वेरी फ्रॉम वन अनदर। सोचो यहाँ पे देयर के बाद उसने टेस्ट लगाया, इसका मतलब यहाँ पे ये एज ए नाउन है, एज ए नाउन है, और वो भी प्लूरल नाउन। कौन सा नाउन? प्लूरल। इसलिए उसने यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करा, जो कि ठीक था। ऑल इंडिविजुअल आर डिफरेंट, ये भी ठीक है आपका। सो देयर टेस्ट वेरी फ्रॉम वन अनदर, तो उनका जो टेस्ट है एक दूसरे से थोड़ा सा अलग है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वन अनदर के बदले आपको यहाँ पे वन अनदर में एपोस्ट्रोफे एस लगाना होगा। गाइस, मैंने पढ़ाया था आपको नाउन के दौरान कि एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, या फिर एनीवन, समवन, नो वन, एनीवन। अगर इनमें कभी भी एपोस्ट्रोफे लगाना हो तो आप लगा सकते हैं बेझिझक। अगर इनके साथ में एल्स होगा तो आप एल्स में लगाएंगे, एनीवन, एल्स। ऐसे आपके ईच अदर और वन अनदर, इनके साथ भी आप एपोस्ट्रोफे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस में एपोस्ट्रोफे एस लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट की तुलना हो रही है टेस्ट से। सो ऑल इंडिविजुअल आर डिफरेंट सो देयर टेस्ट वेरी फ्रॉम वन अनदर्स। उनके टेस्ट जो है अलग अलग होते हैं एक दूसरे के टेस्ट से, ये कहना चाह रहा है। सो वन अनदर एपोस्ट्रोफे एस, बस यहीं से काम खत्म हो जाएगा आपका। द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी इन अशोका हॉल। सो ग्रेट एक्टर जो था वो एंग्री था, किस बात पे? क्योंकि उसके साथ जो ट्रीटमेंट किया गया पार्टी हॉल में, उससे वो एंग्री था। सो द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री, वॉज वर्ड लगाया, यानी कि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। आगे कुछ ऐसा है नहीं जिससे पास्ट को क्लियर करे, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस फिलहाल ठीक है। एंग्री के साथ उसने विद लगाया। एंग्री के साथ में 3 तरह की प्रीपोजिशन आया करती हैं, मैं बार बार बताता हूँ, आप बार बार लिखा करें। विद, टू, एट। विद मतलब किसी व्यक्ति के लिए, आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, आई एम एंग्री विद यू। टू, किसी प्रपोजल के लिए, किसी प्रपोजल के लिए, आई एम एंग्री टू योर प्रपोजल, मैं तुम्हारे प्रस्ताव से गुस्सा हूँ। एट, किसी बिहेवियर के लिए, आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, मैं तुम्हारे बर्ताव से गुस्सा हूँ। तब आप एंग्री के साथ एट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ उसके साथ बर्ताव ही किया गया है, आप यहाँ पे एंग्री के साथ एट का इस्तेमाल कीजिएगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा। इसके बी पार्ट में है मिस्टेक। सो गाइज, ये सभी छोटी छोटी बातें आप याद रखा करें, ये चीज़ें आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि लिखा करें। जितनी बार लिखेंगे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको अपना भी चीज़ें याद होती चली जाएंगी। जिस तरह से मुझे याद हैं
उसी तरह से आपको भी ये चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। मैं भी कोई अपने सामने रजिस्टर लेकर नहीं बैठता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल मैं वीडियो बनाने शुरू कर देता हूँ। सेंटेंस पर आया, फोटो क्लिक की, वीडियो बनानी शुरू कर दी, कोई अध्ययन नहीं करना है पहले से। सेंटेंस नंबर 7 देखिएगा, कह रहा है कि दिस बुक इज डिजाइन टू इंक्रीज द वर्किंग नॉलेज ऑफ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज इंग्लिश। सो दिस बुक, बच्चों दिस और दैट के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे दिस बुक सिंगुलर ही है और इस भी यहाँ पे सिंगुलर ही है। सेंटेंस यहाँ पे फिलहाल ठीक है। इज एम आर के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है या आईएनजी फॉर्म का, वो भी ठीक है। थर्ड फॉर्म इसलिए क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत रिसीवर सब्जेक्ट से हुई है। मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस की शुरुआत डूअर सब्जेक्ट से हो तो आईएनजी, रिसीवर से हो तो थर्ड फॉर्म, ये भी ठीक है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म इंक्रीज द वर्किंग नॉलेज ऑफ स्पोकन एंड रिटन, एंड के दोनों तरफ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, ये भी ठीक है गाइज। तो इस तरह से इस सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं गाइज। नो एरर सेंटेंस को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाता हूँ आपको। मैं इसलिए चाहता हूँ कि आपसे कोई एरर बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि नो एरर सेंटेंस को बुक वाला भी डायरेक्ट लिख देता है नो एरर है, वाक्य शुद्ध है, वाक्य करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। वो आपको ये क्लियर नहीं करेगा कि यहाँ पे एरर क्यों नहीं है। सो यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते देखे, आप जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये सेंटेंस आपका नो एरर है, बिल्कुल बेफिक्र। सेंटेंस नंबर 8 देखिएगा, कह रहा है कि डोंट गो बाय हिज अपीयरेंस। सेंटेंस को डोंट से शुरू किया है तो अभी तक तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। डोंट गो बाय हिज अपीयरेंस, ही इज कैपेबल एट डूइंग एनी वर्क विदाउट एनी हेजिटेशन। बच्चों कह रहा है कि ही इज कैपेबल। बच्चों कैपेबल के साथ में हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। यस, किसका? ऑफ का, ना केवल कैपेबल। ध्यान रखिएगा, मैं सभी वर्ड बता रहा हूँ, सबको लिखिएगा ध्यान से। CAPABLE कैपेबल। यस, अगला आपका कॉन्सियस, CONCIOUS कॉन्सियस। नेक्स्ट है आपका एम्बिशियस, AMBITIOUS एम्बिशियस। नेक्स्ट है आपका डिजायरियस। तो इनके साथ हमेशा प्रपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं गाइस ऐसी जो बहुत काम आती हैं समय आने पर, कभी कभी इनसे आपको फ्री के नंबर मिल जाते हैं। सो आप इनको या तो नोटबुक में नोट कर लिया करें बार बार या अपने दिमाग में आप इनको संजो कर रखा करें। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, कह रहे हैं कि जयंत टोल्ड मिहिर। टोल्ड आ गया है यानी कि सेकंड फॉर्म में। क्या है वो आपकी सेकंड फॉर्म है, दैट मिहिर एक्सपेक्ट। गाइज यहाँ पे एक्सपेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वैसे भी मिहिर एक नाम है, नाम यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई लगाइए, कम से कम इतना ही काम कर दीजिए, ये वैसे भी रोंगे आपका। अगर एक्सपेक्ट्स कहता तो शायद मुझे थोड़ी पेट में दर्द होती, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सेंटेंस वैसे भी गलत ही है, क्योंकि मिहिर एक नाउन है और नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आया करती है, जो प्रचलन है गाइस हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे वैसे भी एक्सपेक्ट्स होना चाहता। हालांकि टोल्ड को देखते हुए आपको एक्सपेक्टेड का इस्तेमाल करना होगा। कंजक्शन से पहले जैसा सेंटेंस का फॉर्मेशन रहेगा, कंजक्शन के बाद भी सेंटेंस का फॉर्मेशन वैसा ही रखना होता है, ये ध्यान रखें। यस गाइस, तो इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी एरर। सेंटेंस नंबर लास्ट देखिएगा और बहुत सुंदर सेंटेंस है। कह रहा है कि यू आर अवेयर दैट बाय मेकिंग मी वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम माई शेड्यूल इज गेटिंग अपसेट। बच्चों ध्यान देना, कह रहा है कि आर यू अवेयर। बच्चों अवेयर मतलब जागरूक। तो ठीक है यहाँ पे दैट बाय मेकिंग मी वेटिंग। गाइस यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है, वो गौर करने वाली चीज़ क्या है यहाँ पे ध्यान देना। बाय मेकिंग मी वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम माई शेड्यूल इज गेटिंग अपसेट। तो मेरे को 29 दिन इंतजार करा करके आपने मेरे शेड्यूल को जो है अपसेट करा देने के बेकार करा दिया है। सो यहाँ पे सेंटेंस पैसिव बनना चाहिए था, क्योंकि शेड्यूल किसी के द्वारा बेकार हुआ है। साफ पता चला है यहाँ पे सेंटेंस में कि तुमने मेरा शेड्यूल बेकार करा दिया, यानी कि शेड्यूल किसी के द्वारा बेकार हो रहा है। तो सेंटेंस को आप पैसिव में लेके जाएंगे। सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों, यू आर गेटिंग माई SCHEDULE शेड्यूल अपसेट। हालांकि ये अलग बात है कि सेट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म
तीनों ही सेट रहती है। फिलहाल यहाँ पे आपका डी पार्ट में हो जाएगी एरर। कुल मिला के बात ये है। तो यहाँ पे सेंटेंस के डी पार्ट में है एरर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंटेंस में आपको नो एरर वाले पार्ट को ढूंढना जरूरी रहता है, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप उस हिस्से में महारत हासिल कर सकते हैं। ये गाइस ध्यान रखना। फिलहाल इस सेंटेंस के है नो डी पार्ट में एरर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट सेट के साथ में, 51 के साथ में कल। फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाइज जितना भी पढ़ा रहा हूँ उन सबको हाथों हाथ कॉपी करते रहा करें। अगर एक साथ कॉपी करने बैठोगे तो आपका काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसमें आप भी अलकस कर जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप साथ के साथ कॉपी करते चलें, जिससे कि आपके ऊपर से बर्डन कम से कम रहे। ओके गाइज, सो जितनी जल्दी अपना काम को आप फिनिश करोगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा उस काम को करना भी। चलिए फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।